गुज़श्ता माह अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा था कि उनका PTI से ताल्लुक जरूर है, लेकिन वो एक अलग सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। इमरान खान से PAC का रुकन बनने की बात करेंगे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शेख रशीद की अपनी मर्जी है और उनकी अपनी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, मैंने जो भी काम करना है वो असेंबली रूल्स के मुताबिक करना है और किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। आज फिर शेख रशीद ने इस मामले पर बात की है और कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने के लिए खुद नहीं कहा था, बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से गलत कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से है। रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने पर बजिद, स्पीकर कौमी असम्बली की मुखालफत, वजीर आजम इमरान खान किसका साथ देंगे, शेख रशीद या असद कैसर का? सबसे पहले शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। बड़ी सिचुएशन है वजीर आजम साहब के लिए, किसका साथ देंगे वो आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और लोगों ने मुखालफत की है कि शेख रशीद साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, हमारे इत्तेहादी हैं, तो लिहाजा उनकी बात ना सुनी जाए और उनको ना शामिल किया जाए। फतियाना साहब जिनको रिप्लेस करना चाहते हैं उन्होंने भी मना कर दिया है। आज शायद राजा रियाज साहब ने भी ये बयान दिया है कि शेख रशीद साहब की अपनी जमात है और जिस किस्म का दबाव वो स्पीकर साहब पे डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर पार्टी ने फैसला करना है तो पार्टी कड़वा घूंट लेने के लिए तैयार होगी और असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं उनके साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी। शेख रशीद साहब बड़ा दबाव सिर्फ इस पर नहीं डाल रहे हैं कि उनको PAC का चेयरमैन बनाया जाए, वो इस पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हटाया जाए। और ये वाला जो मामला है इसमें जो तहरीक इंसाफ के हॉक्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, फैसल वावडा हैं, ये सारे जो हैं लोग ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हमने बनाकर गलती की है और अब उन पर प्रेशर डाला जाए ताकि शहबाज शरीफ या तो खुद छोड़ दें या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वोट के जरिए उनको हटाया जाए बतौर चेयरमैन। ये ऑप्शन मौजूद है कानूनी, लेकिन उसको अडॉप्ट करेंगे इमरान खान साहब या इस हद तक जाएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अगर वो ये ऑप्शन लेते हैं ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी आपको नहीं लगता कि असद कैसर साहब के खिलाफ जाएंगे? ठीक, अभी उन्हीं का साथ देंगे आपके ख्याल में। शाह साहब, जिस तरह शहजाद साहब गुफ्तगू करें, अब शेख रशीद साहब का एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है जिस पर हमारी कल गुफ्तगू हो रही थी। हसन साहब ने तो ये भी कहा था कि शेख साहब मीडिया की नज़रों में बहुत पसंद भी की, उनकी बातें बहुत आराम से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। इस एक तरफ ये शेख रशीद साहब का स्टांस, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली, किसका साथ देंगे इमरान खान साहब? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को इमरान खान का साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस इमरान खान का साथ देना चाहिए जिसने 22 साल जद्दोजहद की, जिसने करप्ट माफिया और करप्ट अशराफिया के सामने सरेंडर नहीं किया, जिसने कहा था कि मैं समझौते नहीं करूंगा, जिसने कौम के साथ वादे दावे और हमें इखलाकी बेंचमार्क मुकर्रर किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को याद रखना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान की इज्जत साख दाव पर लगी हुई है। ये इमरान खान की जंग है, इमरान खान की आखिरी जंग है इमरान खान की। इस जंग में इमरान खान की नाकामी करोड़ों ख्वाबों और उम्मीदों की नाकामी होगी और फिर कोई अगर इमरान खान नाकाम हो जाते हैं तो अगले 50 साल तक कोई किसी नए इमरान पर भरोसा या नहीं करेगा, एतबार नहीं करेगा। आज इमरान खान को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ की ज़रूरत है। शेख रशीदों, असद कैसरों, परवेज़ खटकों, शाह महमूद कुरैशियों, उस्मान बुज़दारों, फ़याज़ चौहानों, रज़ाक दाऊदों, असद कैसरों, ज़ुबैदा जलालों, फ़हमीदा मिर्ज़ों और बाकी 95% ये जो प्रधान आज के प्रधान, इनका क्या है? ये कल कहीं और थे, आज यहाँ मौजें लुट रहे हैं, कल किसी और टांगे की सवारियाँ होंगी। इमरान खान नाकाम होता है तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना। बहुत सारों की ये आखिरी बारी है, बहुत सारों नए रूप में सामने आ जाएंगे और बहुत सारे साबका वजीर, साबका गवर्नर, साबका उसके साथ लग के तो अगले आप पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है वजीर आज़म इमरान खान अपने बयानिए पर कायम रहे। अभी भी वक्त है वजीर आज़म इमरान खान के साथ बैठे और इमरान खान को जो कहता है वो करे, वरना ये समझौता एक्सप्रेस पिछले बेनजीर भुट्टो ने भी चलाई रखी थी, नवाज शरीफ ने भी चलाई रखी है और अगर आपने भी चलानी थी तो फिर क्या फायदा इस तब्दीली का? इस समझौता एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन है, मुक गया तेरा शो इमरान, गो इमरान, गो इमरान।
उस आप कह आखिरी रहे हैं इमरान स्टेशन खान पर साहब को इसको ना इमरान ले खान जाएं साहब खुदा का के ही लिए। साथ देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हसन साहब की तरफ। हसन साहब, अगर हम इत्तेहादियों की बात करें तो पंजाब में जो स्पीकर असेंबली का रोल है वो उन्होंने दिया चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो इत्तेहादी हैं। तो अब एक और बहुत बड़े इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, जो कि बहुत ही मुतहरिक हैं धरनों से लेके अब तक। उनके साथ क्या मामला करेंगे इमरान खान साहब इस मामले पर? मुझे बाज़ औक़ात अफसोस होता है इस बात पे कि आपका सवाल लंबा, मेरा जवाब छोटा होता है। बहरहाल आपके इस उल्टे सवाल का सीधा जवाब ये है कि बिलाखिर ये दोनों हजरात इमरान खान का साथ देंगे। इस जवाब को डी कोड कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, शेख साहब ने आज फिर जो गुफ्तगू की है उस पे उन्होंने, इस पे भी आप कमेंट कर दें। उन्होंने कहा कि 40 बंदों की लाइन लगी है, सब जेल जाएंगे। एक तरफ शेख साहब का ये स्टांस भी सामने आ रहा है, दूसरी तरफ इख्तलाफात भी उनसे पार्टी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये 40 लोग कौन है, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो? पहली बात तो यह है कि हसन साहब ने जो समअप की है, मेरा ख्याल है कि वो निचोड़ है। लेकिन इमरान खान साहब ये मत भूलें कि ये शेख रशीद साहब जो हैं ये इमरान साहब की स्पेशल पेशकश है। ना सिर्फ स्पेशल पेशकश है बुज़दार साहब की तरह, बल्कि इमरान साहब की तराशीदा सियासत का निचोड़ है ये शेख रशीद साहब। हसन साहब का एक मैं जुमला मुस्तार ले रहा हूँ, वो कहते हैं एक मशहूर होता है और एक मकबूल होता है, उनमें बड़ा मामूली फ़र्क होता है। ये मशहूर लोग हैं। वो आज चौहान साहब का नहीं सुना कि मुझे पंजाब में डालें? मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये हैं मस्खरे, ये मज़ाहिया लोग हैं। आजकल हमारी प्रेस ने, मीडिया ने भी मस्खरापन और मज़ाहिया का और जो चुगतबाज हैं उनका हिस्सा अलहदा रखा हुआ है। ये हसन साहब के बरजस्ता फ़िक्रे, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब के, डॉक्टर यूनुस भट्ट के फ़िक्रे रट रटा के आके ये सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा दिन हमें सुनाते रहते हैं और सिर्फ मीडिया टेंशन के लिए। वो लाहौर के अंदर एक किरदार है डॉक्टर नवाब अंबर शहजाद, आप जनाब पार्टी का, वो उसका नारा हर इलेक्शन लड़ता है और हर टीवी प्रोग्राम उसको मुकम्मल टाइम देता है। शहजादा, डॉक्टर अंबर शहजादा, वो कहता है थोड़ी रिश्वत बहुता कम, थोड़ी रिश्वत बहुता काम ज्यादा, थोड़ी रिश्वत काम ज्यादा, अंबर शहजादा, अंबर शहजादा। और सारा दिन प्रेस उसके पूरे जियो क्या, चैनल 24 क्या, 42 क्या, उसके पूरे प्रोग्राम देते हैं। ये मीडिया टेंशन के लिए सारा घड़ाक नजर रखा हुआ है, उनको मजा आता है उनके। देखें ना फयाज चौहान की पल्ले है, कुछ शेख रशीद साहब की कुछ पल्ले है, लेकिन आप ये देखें कि उनकी कैपेसिटी देखें। जो मीडिया हसन साहब ने कल जिक्र किया था कि कैसे मीडिया को अट्रैक्शन किया और कैसे वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी ये है कि शेख रशीद साहब को इमरान खान ने किसी खास मकसद के लिए कहा होगा और उनको पूरा जो कर रहे हैं वो कभी हिम्मत ही नहीं है कि कोई दूसरी बात करें जो इमरान खान साहब की मर्जी के ऑर्केस्ट्रेटेड ना हो। अब आया उसके बाद वो क्या करते हैं, आया इसको पीछे विड्रॉ करते हैं या असद कैसर को इशारा करते हैं कि भाई अब आप दरवाजा खोल दो, शेख रशीद को एंटर कर लो। तो असद कैसर मोरलेस वो बड़ा लॉयल आदमी है शुरू का। एंड ऑफ द डे अगर कोई ओपिनियन भी है तो वो इमरान खान के ओपिनियन के मुताबिक जाएंगे। एंड ऑफ द डे ज्यादा चांसेस किसके हैं? मेरा ख्याल है शेख रशीद को अगर इमरान खान ने मोटिवेट किया, और इमरान खान जब मोटिवेट करता है तो एक जरूर है कि इमरान खान काम गैर संजीदा नहीं करता। उसके ज़हन में ये आ गया होगा या उसको कन्विंस कर लिया गया कि शेख रशीद का मामला जरूरी है। अगर वो कर रहा है तो शेख रशीद को वो अंदर घुसा के छोड़ेगा। लेकिन पार्टी को कितना नुकसान होता है, अभी से पार्टी टूट का शिकार है। शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जी स्पीकर के अगेंस्ट पार्टी के अंदर एक जज्बात पाए जाते हैं। ये शेख रशीद साहब ने कल ही कहा है कि स्पीकर के अगेंस्ट जज्बात पाए जाए, यानी कि उन्होंने वो जो क्रैक्स हैं जिसका कल भी जिक्र हुआ है, जो क्रैक्स मौजूद हो रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक काम है कि खाम की चीज है जो एक सेटल्ड इशू है। आपके ख्याल में शेख साहब का देंगे, लेकिन कोई फायदेमंद बात नहीं है उनके लिए। बाबर साहब, वैसे सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए बेहतर क्या होगा? स्पीकर का साथ देना इमरान खान साहब के लिए, जो रूल्स की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, या सियासी तौर पे अगर हम बात करें, या शेख साहब का साथ देना जरूरी होगा जो कि ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं आए रोज? आपका सवाल ये नहीं, आपका सवाल बाबर साहब सवाल इनका ये है इमरान खान किसका साथ देंगे, सवाल आपका ये है। अगर आप तब्दील कर लिया तो फिर वो अलहदा बात है बाबर साहब के लिए। देखिए मैं तो और इस प्रोग्राम की एंकर अब सा कोमल है, रियाजी साहब नहीं है। बाबर साहब, अंबर शहजादा, थोड़ी रिश्वत काम ज्यादा। प्लीज बाबर साहब खुश रखे भाई को। जी देखिए भाग लगे साहब, मैंने काफी सारी चीजें हसन साहब से सीखी हैं इस प्रोग्राम के अंदर।
اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مفت مشورہ بالکل فالتو میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو میں تو پی ٹی آئی کا ایڈوائزر ہوں نہیں کہ میں انہیں مشورہ دوں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. جہاں تک آپ کا بیسک سوال تھا, میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں ہے اسے ڈاؤٹ کرنے کی, کیونکہ ایک مزاج ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا ایک مزاج ہے, اور اس میں جب آپ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پریشر کر کے رکھیں دوسری پارٹی کو. یہ اب آلدو اپوزیشن میں ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے چونکہ اب آپ گورنمنٹ میں ہیں, لیکن ان کا تقریباً وہی سٹائل چل رہا ہے حکومت میں بھی جو اپوزیشن میں تھا کہ آپ پریشر ڈال کے رکھیں. تو یہ اب ایک بھائی جیل میں ہے, دوسرا بھائی بھی گرفتار ہے, لیکن وہ یہ پی ایس سی کے چکر میں آ جاتے ہیں اسمبلی, تو ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ حربہ اختیار کر رہے ہیں. اور اگر پی ایم ایل این کسی وجہ سے جو بھی وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جس طرح سے بہیو کرے وہ نہیں کرے گی, تو وہ کوشش کریں گے کہ شیخ رشید صاحب وہاں پہ موجود ہوں اور روز امبیرس کریں شہباز شریف کو. تو مجھے تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بیک آف کریں گے. عمران خان جس لائن پہ انہوں نے شیخ رشید کو لگایا ہے اسی پہ انہیں سپورٹ کریں گے. شیخ رشید صاحب کا یہ آپ کے خیال میں ساتھ دیں گے. حسن صاحب, ویسے یہ مشورے نہ دینے والی بات کیا ہے کہ اس دن آپ نے باقی سب کو بھی اب خاموش کرا دیا ہے, تو ان کو اجازت دے دیں باقی ہمارے تجزیہ کاروں کو, تاکہ وہ آگے حکومت کو مشورے بھی دے پائیں. اور پھر اس پہ بھی کامنٹ کر دیں حسن صاحب کہ یہ پی ایس سی کا معاملہ کیا ضد بن چکا ہے اب, کیونکہ فیاض الحسن بھی ادھر کہہ رہے ہیں. نہیں, بابر ستار صاحب ہمارا پرائیڈ ہیں, سچ اے پرومیننٹ لائر. ان کو بلینک چیک بھیجیں, مشورہ دے دیں گے. ٹھیکہ لیا ہوا ہے مشورے دینے کا. آپ کو شوق ہے, آپ کی عمر ہے, آپ ضرور دو. بابر صاحب کو کیوں نہیں, بابر صاحب کا پتہ کریں نا کہ مطلب ان کی فی کیا ہے کیس کی, اس اعتبار سے پھر مشورہ بھی. میں کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ لے دوں گا پی ٹی آئی کو, میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ مفتے میں تو کام نہیں نا. تو یہ حسن صاحب آپ واضح کر رہے ہیں کہ مفت کے مشورے نہیں دینے, کچھ حاصل ہو تو بے شک مشورہ دیں, وائی ناٹ. ٹھیک, اس سوال کے جواب میں ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی.